जय माता दी। अगर आप भी वैष्णो देवी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले कटरा पहुंचना होगा। कटरा जो कि सिचुएटेड है जम्मू में। और कटरा पहुंचने के लिए आप बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड जा सकते हैं। बाय एयर आपको अगर जाना है तो आप जम्मू एयरपोर्ट उतरना होगा और उसके बाद आप टैक्सी से कटरा जा सकते हैं। या फिर आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो आप जम्मू उतर के वहाँ से टैक्सी और बसेस ले सकते हैं। उसके अलावा आप डायरेक्टली कटरा के लिए भी ट्रेन जाती हैं, तो आप उन ट्रेन्स में भी बुकिंग कर सकते हैं अगर वो अवेलेबल हैं तो। और बाय रोड जाने के लिए आपको वेरियस सिटीज़ से बसेस मिल जाएंगी। स्टेशन के बाहर आके आप ऑटो लेकर बस स्टैंड जा सकते हैं और वहाँ पे आपको बहुत सारे होटल अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें से आप अपने लिए बेस्ट होटल ले सकते हैं। होटल लेने के बाद आपको सबसे पहला काम जो करना चाहिए, रिलैक्स करने के बाद आप RFID बनवा लीजिए, जो कि बस स्टैंड पर ही काउंटर्स बने हुए वहाँ पे मिल जाएगी। RFID बनवाने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना होता है। आपको आपकी फ़ोटो क्लिक की जाती है और आपको एक कार्ड इशू कर दिया जाता है, जो कि आपको थ्रू आउट द जर्नी कैरी करना होता है। RFID बनवाने के बाद अब आप अपनी यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है, ये जो एंट्री गेट है, यहाँ पे पहला चेक पॉइंट आता है एंट्री का। यहाँ पे आपका रूटीन सिक्योरिटी चेक होता है और उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री दी जाती है। यहाँ पे लाइंस भी लगती हैं कभी कभी जब ज़्यादा रश हो जाता है, तो उस केस में आपको जिनके पास कुछ लगेज या कुछ सामान होता है उनके लिए अलग, और जिनके पास कोई सामान नहीं होता उनके लिए अलग लाइन बना दी जाती है। एंट्री करने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको एक ये पवित्र स्थल नज़र आएगा, जहाँ पे बाणगंगा है। बाणगंगा में माता ने अपने बाण से गंगा जी को प्रकट किया था और अपने बाल भी धोए थे, इसलिए इसको बालगंगा भी कहते हैं। बाणगंगा से थोड़ा सा आगे चलने के बाद आता है इच्छापूर्ण मंदिर, जहाँ आप अपना मत्था टेक सकते हैं। और मत्था टेकने के बाद आगे बढ़ जाइए। आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा आगे चलने के बाद आएगा चरण पादुका। यहाँ पे भी एक बड़ा मंदिर बना हुआ है माता जी का। बाणगंगा से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर ये मंदिर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको दर्शन कर लेने चाहिए। उसके बाद आप अर्धकुंवारी की तरफ आगे बढ़ जाएं और आपको सुंदर नज़ारे दिखेंगे रास्ते में, एंड यू कैन एंजॉय द व्यू थ्रू आउट। इस दौरान आपको रास्ते में बहुत सारी खाने पीने की और पानी वानी के लिए शॉप्स मिलेंगी, तो आप वहाँ पे बैठ के थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं और रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। बट हाँ, थोड़ी सी कॉस्टली होती है चीज़ें, वो इसलिए कि ऊंचाई पे सामान ले जाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से। और लीजिए, अब हम आ गए हैं अर्धकुंवारी। स्टार्टिंग पॉइंट से अर्धकुंवारी पहुँचने में हमें लगे हैं 2.5 घंटे। अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको जो करना है, एक पर्ची लेनी होती है यहाँ पे, अगर आपको गर्भजून में दर्शन करने हैं तो, क्योंकि उसकी बहुत लंबी लाइन लगी हुई होती है। यहाँ पे स्टे के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं, लेकिन इनकी बुकिंग्स आपको एडवांस में कर लेनी होगी। और पर्ची में आपको नंबर मिलेगा, उस पर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो नंबर आपका कौन सा है और कौन सा नंबर अभी चल रहा है, और उसमें 24 घंटे का भी टाइम लग जाता है। तो ऐसे में अब आप ये कर सकते हैं कि आप आगे निकल जाइए भवन की तरफ, और माता रानी के दर्शन करने के बाद रिटर्निंग में जब आप वापस आएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका नंबर आ गया है, तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। भवन की तरफ जाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हिमकोटी वाला रास्ता लेना है। अगर आप सांची छत के रास्ते से जाते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट है। हमने उतरते टाइम ये देखा था कि बहुत से लोग ऊपर उसी सांची छत के रास्ते से ऊपर चढ़ाई कर रहे थे और उनकी हालत बहुत ख़राब थी। अर्धकुंवारी से भवन पहुंचने में भी आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगेगा। और फिर वहां जब आप पहुंचते हैं तो सबसे पहले लॉकर रूम और प्रसाद खरीद लीजिए। लॉकर रूम ढूंढ के, क्योंकि रश कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है तो आपको लाइन में लगना पड़ सकता है लॉकर रूम के लिए भी और दर्शन के लिए भी। तो टाइम से अपने लॉकर रूम में जो भी आपके पास सामान है वो डिपॉजिट करा के और दर्शन की लाइन में लग जाइए। और इसमें आपको कभी कभी काफ़ी टाइम भी लग जाता है, कभी थोड़ा जल्दी नंबर भी आ जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना क्राउड है।
माता रानी के दर्शन करने के बाद अब बारी आती है भैरव के दर्शन करने की। भवन से भैरव का रास्ता डिस्टेंस तो काफ़ी कम है, लेकिन जो उसका चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए आप रोप वे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप डे टाइम में जाते हैं। बट ये नाइट में अगर जाते हैं तो आपको पैदल ही जाना होगा और स्टेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जय माता दी। भैरव दर्शन करने के बाद आप वहाँ पे रेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद वापस उतरने के लिए आप सांझी छत होकर वापस उतर आइए, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा छोटा है एज़ कम्पेयर टू कि जो आप भवन से रिटर्न होके वापस से अगर उतरते हैं। आई होप इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।